तो अब बात करते हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग का मतलब देखो सीधा सा होता है कि बढ़ते या फिर घटते क्रम में लगाना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि लेवल के थ्रू, क्योंकि हमारे पास डेटा सेट डेटा फ्रेम है इस वक्त। दूसरा चीज़ होता है कि भाई एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, जैसे 23 24, ये एक्चुअल वैल्यू हो गया। लेवल क्या हो गया, इंडेक्सिंग आ गई लेवल में। ठीक है, दूसरा कॉलम नेम आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, बाई लेवल जो नाम आप देते हो, लेबलिंग लेबलिंग करते हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हो तो ये करोगे बाई लेवल। और अगर एक्चुअल वैल्यू जो कॉलम के अंदर वैल्यूज़ हैं, मान लो कि 24 28, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप करना चाह रहे हो सॉर्टिंग, तो आप किससे करोगे, एक्चुअल वैल्यू के थ्रू करोगे। ठीक है, तो सॉर्टिंग का मतलब साफ है कि भाई असेंडिंग या डिसेंडिंग वे में लगाना। बाई डिफ़ॉल्ट ये क्या देता है, असेंडिंग में देगा। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट असेंडिंग रहता है। ठीक। चलो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। देखो सॉर्टिंग है, पहले इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट numpy s np। हालांकि सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन करा लेना ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो बाद में एरर थ्रू कर देगा। याद नहीं रहा कि मैंने इंपोर्ट किया है कि नहीं, तो एरर थ्रू कर देगा। numpy, अच्छा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने कर्नल इंस्टॉल अनइंस्टॉल जो कर्नल को रीस्टार्ट कर लिया है, तो हम एक डेटा सेट पहले लेंगे। अब हमें क्योंकि इंडेक्सिंग का थोड़ा सा देखना है, तो इंडेक्सिंग यहाँ पे बदल लेते हैं, क्योंकि हमें सॉर्टिंग करनी है। तो ये तो पहले से ही सॉर्ट है, बस इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग दिखेगा, तो इससे बढ़िया है कि पहले ओके हो गया। तो अब देखो इंडेक्सिंग बदल गई है, 1320 हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास पूरा का पूरा अवेलेबल है कि हम उस पर सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं लेवल से। ठीक है, क्योंकि एक एक करके सारी चीज़ें करनी है, तो पहले लेबलिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से और में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लेबलिंग के लिए पहले हम लिखते हैं सॉर्ट, कुछ और बना लेते हैं सॉर्ट एच डी। ठीक है, सॉर्ट एच डी में हम लोग क्या लिखेंगे, क्या था हमारे पास, डी एफ टू था डेटा से, डी एफ टू डॉट सिंपल सा सॉर्ट और इंडेक्स। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये सॉर्ट हो गया, तो हमें क्या करना है, प्रिंट करके देख लें कि सॉर्टेड क्या आया है। ठीक है, सॉर्ट एस डी। ठीक। अब देखो 0 1 2 3। ठीक है, एक्सिस यहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक है, एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक बार देख लो। एक्सिस का मतलब क्या होता है कि एक्सिस जीरो का मतलब होता है रोज, रोज अकॉर्डिंग टू रोज। और एक्सिस वन का मतलब क्या होता है, कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कॉलम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कॉलम के अकॉर्डिंग भी करके देख लेते हैं, सेम ही चीज़ है। बस हमें करना क्या होगा, कॉलिंग की जगह पे, कॉलिंग पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें बस क्या करना होगा, एस क्या है, एक्सिस है। एक्सिस को हमें क्या करना होगा, बस वन कर देना होगा। तो देखो एज ग्रेड और नेम, अब ये एज ग्रेड और नेम से क्या मतलब हुआ, देखो ये 1320 ही रह गया। क्यों, क्योंकि मैंने सॉर्टेड एच डी पे ये इन एक्सिस ने पे नहीं बनाया था, मैंने किस पे बनाया है, डी एफ टू पे बनाया, तो ये वापस से 1320 पे आ गया। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, एज ग्रेड और नेम ये देखो आपस में असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी फिर एन। देखो ए के बाद जी आता है, जी के बाद एन आता है, तो ये सॉर्टेड हो गया। अब कहोगे सर सॉर्टेड तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ डिसेंडिंग में हो, एज ग्रेड नेम हो जाए, ए मतलब नेम ग्रेड और एज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके आगे एक और पैरामीटर लगा देंगे, वो पैरामीटर का नाम है असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग, असेंडिंग असेंडिंग लिखती है, असेंडिंग। असेंडिंग का क्या होगा, असेंडिंग तो ये पहले से ही है, तो असेंडिंग को हम क्या करेंगे, कह देंगे कि भैया तुम हो जाओ फॉल्स। ठीक है, अब देखो नेम ग्रेड एज, और अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, एक्सिस वन को हटा दूँ, तो ये एक्सिस जीरो ले लेगा। तब देखो क्या होगा, तब देखो 3210। ठीक है, और वो देखो नेम ग्रेड एज था, तो वो हट गया, नेम एज ग्रेड आ गया, नॉर्मल जो डी एफ टू है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग और लेबलिंग को असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि वैल्यूज़ के साथ ये सब हम काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ भी तो हमारे पास हैं।
ठीक है। अब वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ के लिए भी सेम है, इसी सेम चीज़ को हम इसी डेटा सेट को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, यही डेटा सेट है हमारे पास, इंडेक्सिंग से कोई मतलब नहीं रह गया अब। ठीक है, तो ग्रेड के थ्रू करते हैं, क्योंकि ये तो 10 20 30 40 पहले से है, तो ग्रेड के थ्रू ही ग्रेड में सॉर्टिंग अच्छी हो जाएगी, तो सॉर्टिंग ग्रेड पे करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं सॉर्ट, क्योंकि ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अब सॉर्ट इंडेक्स था, तो यहाँ पे क्या है, अब क्या फंक्शन वैल्यूज़ के लिए क्या हो जाएगा, सॉर्ट वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेंडिंग डिसेंडिंग को अभी छोड़ो, अभी बेसिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब हमें देना होगा, ठीक है, कि हम आखिरकार देखो कॉलम रोज तो हमारे पास सेम थे, या तो रोज, हाँ इंडेक्सिंग ये थी हमारे पास, या तो इंडेक्सिंग ये, या तो कॉलम था ये। तो हमारे पास तो एक्सिस 1 और 0 करने लायक तो था, लेकिन यहाँ पे जब वैल्यूज के थ्रू आते हैं तो एक्सिस 1 और 0 करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपको कॉलम वाइज चाहिए। अब कॉलम तो यहाँ पे 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, और ये 3 है, 3 भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, कॉलम का नेम देना होता है। तो कॉलम का नेम जिसके अकॉर्डिंग हमको सॉर्ट करना है वैल्यू, उसका नेम देना होगा। तो उसका नेम देने के लिए हम क्या करेंगे, बाई इक्वल टू, और कॉलम का नेम क्या है, ग्रेड। ठीक है, कि भाई हमको ग्रेडिंग के वजह से सॉर्टिंग करनी है। अब देखो जैसे ही हम करेंगे, ग्रेड देखो सॉर्ट हो गया 3.5 टू 3.8 4.5 4.6, असेंडिंग ऑर्डर में ये हो गया। इसके साथ साथ जो जौन जौन सी वैल्यू है वो इसके साथ ये भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब इसी की जगह पे हम एज कर दें तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम एज करें और यहाँ पे क्या करें, असेंडिंग फॉल्स। ठीक है, अब कुछ बात बन सकती है, देखें, बिल्कुल बन गई। 40 30 20 10, पहले क्या था हमारे पास 10 20 30 और 40, लेकिन अब क्या हो गया 40 30 20 30, सॉरी 40 30 20 10, मतलब कि क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब देखो यहाँ पे बाकी सब क्या हुए, इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए खुद को। ठीक है, तो ये होता है सॉर्टिंग। ठीक, चलो।